ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कठोपनिषद के पहले अध्याय की दूसरी वल्ली में हम लोग 8 मंत्र पढ़ लिए थे और 8वें मंत्र में आत्म प्राप्ति का उपाय बताया था अनन्य प्रोक्ते। और उसमें मेन जो पॉइंट था कि ये लॉजिक से नहीं पाया जा सकता क्योंकि सूक्ष्म है। इसको कैसे समझोगे? लॉजिक किस पर चलता है? जो हमारी इंद्रियां हमको डेटा लाती है उस पर लॉजिक चलता है। तो जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है वहां तो इंद्रियां जाती ही नहीं, तो लॉजिक किस पे चलेंगे? इसलिए लॉजिक से नहीं चलता। और क्या होता है जो लॉजिक से चलने की कोशिश करते हैं, कई प्रकार से सोचते हैं, जिसका जैसा लॉजिक इसका वो सोचता है। इसलिए जिसने उसको देखा है जिसके साथ, अब जिसने देखा है वो तो अभिन्न होगा ना उसके साथ, उसके कहने पर ही होगा कि इसने बताया। अब ये लॉजिक से नहीं होता। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्ता अन्नेनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ यां त्वम् आपः सत्यधृतिर्बतासि स्वादृङ्नो भूयात् नचिकेतः प्रस्था। इसमें शब्द जो आया है मति, मति का अर्थ क्या है? बुद्धि। और बुद्धि शास्त्र जहां भी शास्त्र में आता है वहां उसका अर्थ बोध होता है, पक्का बिल्कुल। तो इसलिए यह मति, यह बुद्धि, यह बोध, कौन सा बोध? आत्मा का बोध। तर्क से प्राप्त नहीं होता, लॉजिक से नहीं होता है। इसको उसने कहा है कि लॉजिक से, क्योंकि लॉजिक से नहीं होता अणु में, इसलिए इसमें इसी पॉइंट को लेकर के एम्फसाइज कर दिया कि लॉजिक से नहीं होता। अब कैसे जानता है आदमी? उसको पॉजिटिव बनाए। अब यहाँ अन्य अन्य शब्द दोबारा है। पिछले मंत्र में था कि आवरेण नरेण, म्हणजे अनन्य आदमी बोलेगा तो होगा, उससे आवर मैंने अदर देन हिम से नहीं होगा। अब यहाँ पर लॉजिक वाले लोगों से अलग, यानी बैक टू अनन्य आदमी, यहाँ पर अन्य नहीं वो है। अन्य न माने जो लॉजिक से ट्राई कर रहे हैं उनसे अन्य। प्रोक्ता जब वो बोलेगा सुज्ञानाय प्रेष्ठ, प्रेष्ठ माने है प्यारे, सब अच्छे ज्ञान के लिए हो जाएगा। जब लॉजिशियन से अदर माने अनुभव वाला बताएगा तभी अच्छे ज्ञान के लिए हो जाएगा। अब यहाँ पर वो नचिकेता की एप्रिशिएशन, उसने जो अब तक वैराग्य दिखाया इत्यादि के लिए, छोड़ा नहीं उनको कि मुझे वही चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि आपहा, आपहा माने जो तूने पा लिया। आप्तवान कहते हैं ना पाने वाले को। आपहा माने पास्ट टेंस, जो तूने पा लिया। अब ये पा लिया तो यमराज सिखाएंगे तो पाएगा ना वो, पर पा लिया। आचार्यवान पुरुषो वेद, ऐसा छंदोग्य में है। तूने मेरे से पा लिया, मेरे से वर्ज पाया है और मुझे छोड़ा नहीं है तो पा लिया। ये तेरी सत्य धृति है। धृति माने चिपके रहना, परसिवियरेंस। तो तूने छोड़ा नहीं मुझे, ये तेरी सत्य धृति है। परसिवियरेंस तेरा सही है।
अब करें कि तेरे जैसे श्रोता हमको और मिले। मैंने दे ही नहीं रहे थे, पर उसने जब छोड़ा नहीं तो कहते तेरे जैसे श्रोता मिले। क्योंकि दूसरा वर दिया तो उन्होंने ये भी देख लिया इसकी ग्रहण शक्ति तेज है, और तीसरे वर में देख रहे हैं कि छोड़ता ही नहीं हो बिल्कुल। तो इसलिए शिष्य के प्रति अप्रिसिएशन इस तरह से उनका है। स्वाद्रिक मैंने तेरे जैसे, नो मैंने हम लोगों के लिए भूया मिले हो, हे नचिकेता प्रश्न, पूछने वाले हमारे से तेरे जैसे हों। यहाँ आचार्य का भाष्य अतो मैंने पिछले मंत्र के बाद इसलिए करके जोड़ रहे। अनन्य प्रोक्ते आत्मनि उत्पन्ना या एगम आगम प्रतिपाद्य आत्ममति ही, मति को ही आचार्य ने एक्सप्लेन किया। अनन्य आदमी जब बोलता है प्रोक्त से, सब आत्मा के बारे में जो उत्पन्न होती है, कौन सी मति है ये? आगम प्रतिपाद्य आत्ममति, यानी वेदों में जिस आत्मा के बारे में बताया है वैसी मति। ये सब ट्रेडिशन की बात करते हैं कि ऐसा नहीं कि यमराज शिकार है उसको, जिसको जिन्होंने जाना है उनकी ट्रेडिशन ये बताती है आत्मबोध, वही आत्मबोध। ये मति के बारे में कह रहे हैं। न ऐसा तर्केण, और तर्क कैसा होता है? हर एक का तर्क अलग होता है, ये देखना तुम। स्वबुद्धि अभ्यूह मात्रेण, अपनी बुद्धि से खड़ा किया हुआ, ये तर्क का नाम भी है। अपने या माने न प्रापणीया इति अर्थ। ये मति जो है, ये बोध उससे नहीं मिलता, अपनी बुद्धि से खड़े किए हुए तर्क से नहीं मिलता। अब यहां पर एक पाठ भेद मान रहे हैं आचार्य। आपनेया की जगह हापनेया शब्द हो सकता है, और हापनेय का अर्थ होता है कि नष्ट करना, काट डालना, यानी तर्क वहां तक पहुंचते ही नहीं है। इसलिए तर्क से ये बुद्धि पाई भी नहीं जा सकती, काटी भी नहीं जा सकती। जिसके पास अनुभव है उसको तुम कितना भी बोलो ऐसा नहीं है, तो वो क्या मानेगा क्या? इसलिए तर्क वहां तक पहुंचता ही नहीं है, तो तर्क से बुद्धि मिलती नहीं है, काटी भी नहीं जा सकती। तार्किको ही अनागमज्ञा, तार्किक कैसे आचार्य? न्याय फिलोसफी वाले को कहते हैं, किसी को भी जो लॉजिशियन है। कैसा लॉजिशियन? अनागमज्ञ, जो वेदों के ट्रेडिशन को नहीं जानता, ऐसा लॉजिशियन। माने सब जगह आचार्य हिंट दे रहे हैं कि अगर बुद्धि यूज करनी है तो वेदों के अनुसार बुद्धि लगाओ उसको, इंडिपेंडेंट बुद्धि जिसको कहते हो वो मत लगाओ। तो जो वेदों के अनुसार नहीं है ऐसी बुद्धि जो लगाता है, वो स्वबुद्धि परिकल्पितम यत्किंचित एव कथयति, उसकी बुद्धि से जो कल्पना किया हुआ है वो बताता है। अतः एव च या यम आगम प्रभुता मति अन्य नैव, दूसरे ने ही, दूसरे ने माने लॉजिशियन छोड़ के दूसरे ने ही, आगम अविद्येन, जो वेदों की परंपरा जानता है उसने, आचार्येण एव तार्किका, तार्किका कनेक्टेड विथ अन्य, तार्किक से भिन्न ही जो आगम जानने वाला आचार्य है, प्रोक्ता सती, वो जो बताता है सुज्ञानाय भवती है पृष्ठ प्रियतम। इसमें सुज्ञानाय है, भवती जोड़ना पड़ेगा। अदर पोइट्री में सुज्ञानाय अच्छे ज्ञान के लिए हो जाती है, हे पृष्ठ प्रियतम। सा पुनः सा तर्कागम्य मतिरिति उच्यते, कौन सी गति है वो? या त्वम आपः, जो तूने पाली है, जो तू पा रहा है मेरे से, या त्वम मतिम मद वर प्रदानेन आपा प्राप्तवान, मेरे वर के कारण जो तूने पाली है। सत्या अवितथ विषया, अब ये क्या है कि इसमें सेमीकोलन या
मैंने ये दो सेंटेंस के अलग अलग पार्ट हैं। या त्वम आपहा, याम त्वम आपहा, वो मति जो ऊपर दी है ना, उसके साथ ही कनेक्ट हो रहा है ना। ये मति तर्क से नहीं मिलती जो तूने पाली है। सत्या अवितथ विषया धृतिर्यस्य तव सत्वं सत्य धृतिर्बत आसीत। यानी सत्य माने जो मिथ्या नहीं है, ऐसे सत्य के बारे में जो बुद्धि है वो तूने पाली है। इसलिए तेरे टेनेसिटी जो है बिल्कुल सत्य है। अब इसमें बत शब्द आया। बत शब्द कैसा है? एक प्यार से कहते हैं बत, इसलिए कह रहे हैं बत आशीदिति अनुकंपयन। अनुकंपा से उसके प्रति यमराज ने ये बोला है बत आशी। मृत्युर नचिकेतसं वक्ष्यमाण विज्ञान स्तुतये, जो उसको विद्या देने वाला है उसकी स्तुति एफिकेसी के लिए उसने नचिकेता को अप्रिशिएट किया। साद्रु तत्तुल्यो नो अस्मभ्यम भूयाद भवताद भवतु। भूयाद शब्द का अर्थ है भवतु, हो। ओल्ड फॉर्म वैदिक फॉर्म है। अन्य पुत्र शिष्य व बेटा व शिष्य दूसरा कोई मिले तेरे जैसे पूछने वाला, वह पृष्ठा कि यादृक्तम हे नचिकेता पृष्ठ, तेरे जैसा कोई हो। अब थोड़ा सा नचिकेता को इस तरह अप्रिशिएट करेंगे, ये ठाकुर स्वामी जी में दिखता रहेगा तुमको। ठाकुर स्वामी जी को इस तरह से अप्रिशिएट करेंगे जैसे मेरे से भी बड़ा है, ऐसे यमराज उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। जानामि अहम शेवधीर इति अनित्यम नहि अध्रुवै प्राप्यते ही ध्रुवम तत् ततो मया नाचिकेतः चितोऽग्निः अनित्यै द्रव्यै प्राप्तवानस्मि नित्यम्। शेवधि, शेवधि माने कर्म फल रूप निधि। शेवधि शब्द का अर्थ है कर्म फल रूप खजाना। मैं जानता हूं कि जो शेवधि है, जो कर्म फल से पाई हुई निधि होती है, वह अनित्य होती है, मैं जानता हूं। अध्रुवई यानी वो टेम्पररी होती है। अध्रुव माने चल, जो टिकती नहीं ऐसी होती है। ऐसी चीज से ध्रुव नहीं मिल सकता जो परमानेंट है, फिक्स्ड है। ऐसा कर्म से नहीं मिल सकता। ये मैं सब जानता हूं। जानते हुए मैंने नाचिकेताग्नि, उसको नाचिकेताग्नि कहने लगे, तो नाचिकेताग्नि मैंने किया। और अनित्य द्रव्यों से ये नित्य, नित्य माने यमराज की पोस्ट टेम्परली नित्य है ना। तो उन्हें एक टॉन्टिंगली अबाउट हिमसेल्फ वो कह रहे हैं कि मैंने तो सब जान करके भी ये यज्ञ किया और ये अनित्य चीजों से नित्य यम पद पा लिया मैंने। नित्य नहीं हो सकता। ऐसे नचिकेता ने कह लिया था, आप जब तक पोस्ट पर हैं तब तक। आचार्य कह रहे पुनरअपि तुष्टा, खुशी होकर के ये भी उन्होंने कहा। अब इसमें लेसन जो है, जैसे आचार्य तैत्तिरीयोपनिषद में कहते हैं कि हमारी गलती तुम अनुकरण नहीं करना, हमारे सही काम है अनुकरण कर। तो इसलिए अपनी एक अपरेंट गलती है ये तुम नहीं किए या नहीं करना। इसके लिए ये हिंट है कि अनित्य से नित्य मिल नहीं सकते, जानकर के हमने किया, तू मत करो। जाना में हम शेवधीर निधि, शेवधि माने निधि, ऐसी निधि कर्म फल लक्षणों निधि। शेवधि का अर्थ करें नदी होता है, निधि के शब्द दूसरा शेवधि है।
यहाँ बाई कॉन्टेक्स्ट हम समझ रहे कर्मफल लक्षण निधि इव प्रार्थ्यते इति, लोग इसको चाहते हैं। असो अनित्यम, अनित्य इति जानम, वो अनित्य होती है हम जानते हैं। नहीं अस्मात् अनित्य, शेवदी को ही समझाते हुए कह रहे कि जो निधि मांगते हैं लोग वो नहीं अस्मात् अनित्य अध्रुव नित्यम ध्रुवम तत्प्राप्यते। अनित्य से अध्रुव चीज से ध्रुव नित्य नहीं पाया जाता। परमात्मा क्या शेवदी, रियल खजाना तो परमात्मा है और वो नित्य है, तो अनित्य से नहीं पाया जाएगा। यस्तु अनित्य सुखात्मक शेवदी सेव अनित्य द्रव्य प्राप्य थे। जो खजाना अनित्य सुख, टेम्पररी सुख के लिए है, वही अनित्य द्रव्य से प्राप्त किया जा सकता है। ही माने बिकॉज, यथा ऐसा है इसलिए, तथा तस्मात् मया जानता भी, ये जानते हुए भी, नित्यम अनित्य साधन न प्राप्यते इति, ये जानते हुए। नाचिकेता चितो अग्नि अनित्य द्रव्य पशुआदि भी, इसमें पशु आदि साधन होते हैं, दक्षिणा देना वगैरह। स्वर्ग सुख साधन भूतो, वो स्वर्ग का सुख देने वाला अग्नि है। निर्वर्तित, कंप्लीट किया मैंने इत्यर्थ। तेन हम अधिकारपन्नो नित्यम याम्यम स्थानम स्वर्गाख्यम नित्यम अपेक्षिकम प्राप्त होना। इसलिए जो रिलेटिवली नित्य है वो मैंने ये पद पा लिया। अब वो जो पद है उनका छोटा नहीं है वो, और जैसे उन्होंने नचिकेता को सिखाया ऐसा ब्रह्मलोक का प्राप्ति उसमें इन्वॉल्व है। इसलिए उसकी पूरी स्तुति करते हुए उस फल की कहते ये भी तूने छोड़ दिया। वैराग्य कंप्लीट होना चाहिए ना, इसलिए कामस्याप्तिम जगतः प्रतिष्ठां क्रतोर अनंत्यम अभयस्य पारम स्तोमम नहीं है, स्तोम महदुरुगायम प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतो अत्यसराक्षी। कामस्याप्ति मैंने अल्टीमेट कामनाओं में, एंड ऑफ डिजायर। जगत प्रतिष्ठा, विराट रूप है ना वो, तो इसलिए जगत की प्रतिष्ठा। कृतो अनंत्यम, कृतो माने यज्ञ का, यज्ञ से पाने वाला अनंत, यानी फाइनाइट में अल्टीमेट वही है, तो यज्ञ से पाने वाला अनंत ब्रह्मलोक है। अभय की मर्यादा रिलेटिवली ये सारी बातें हो रही है। सुत्य और महति मने अनिमादि ऐश्वर्य युक्त, उरुगाय मने विस्तीर्ण, प्रतिष्ठा दृष्टवा, उस प्रतिष्ठा को देखकर, मैंने मन में कल्पना कर तूने उसको छोड़ दिया। धृत्या धीरो, धीर पुरुष के समान धृति से, टेनेसिटी से नचिकेता तूने अत्यसराक्षी ही छोड़ दिया, देख के छोड़ दिया। मैंने तुझे उसका पता नहीं, ऐसा नहीं, इतना ग्लोरियस है तुझे पता है, पर उसको तूने छोड़ दिया। तुम तू मैंने अपने से कंपेयर करते हुए कि मैंने तो ये यम पद ले लिया, तूने उसको सब देखते हुए भी छोड़ दिया। तुम तू कामस्य आप्तिम समाप्तिम अत्र एव इह एव सर्वे कामा परिसमाप्ता, यहीं पर सभी कामनाओं की समाप्ति होती है। जगता साध्य आत्मादिभूतादि स अध्यात्म
अधिभूत अधिदैवादे है, ऐसा शब्द है ये। 3 असंधि में है। स अध्यात्म अधिभूत अधिदैवादे है। जगत कैसा होता है? एक इंडिविजुअल का जगत होता है, बाहर का जगत होता है, दैव जगत मैंने कॉस्मिक होता है, ऐसा जगत, इसकी प्रतिष्ठा है वो। आश्रयम सर्वात्मकत्वात्, विराट ही सब कुछ होता है, इसलिए जगत की प्रतिष्ठा है। क्रतो फलम हिरण्यगर्भम पदम अनंत्यम अनंत्यम। विराट जो हो गया वो हिरण्यगर्भ भी हो गया ना मन की दृष्टि से। तो ये जो है वो यज्ञ का अनंत फल, अंत फल है। अभय से तो परम निष्ठाम, अभय की भी परनिष्ठा है यहां पर। अरे वही दुनिया हो गया तो किससे डरेगा? स्तोमम माने स्तुत्यम। अब ये मैंने कहा कि स्तोमम नहीं है, क्योंकि स्तोम मधुरुगायम कंपाउंड करके तब अनुसार लिया लास्ट में। अर्थ समझाते मैं आचार्य तोड़ के बता रहे हूं। स्तोम मने स्तुत्यम, महत माने अणिमादि ऐश्वर्यादि अनेक गुण संवतम। अणिमा इत्यादि ऐश्वर्य भगवान का है, सब गुणों से जुड़ा हुआ। स्तोमम च तत्महंच निरतिशयत्वात् स्तोम महत, यानी उससे बढ़िया और कोई नहीं हो सकता, इसलिए उसका नाम स्तोम महत हो गया। तो स्तोम महत एक शब्द है, उसका उरुगायम, अब इसका विशेषण चल रहा है। उरुगायम माने विस्तीर्णाम गति, प्रतिष्ठाम स्थितिम आत्मनो अनुत्तमाम अपि दृष्टवा। इससे उत्तम और स्थिति नहीं आत्मा की, इसको देख करके धृत्या धैर्येण धीरो धीमांसन, मैंने तू धीर है और तूने धीरता से काम किया है। नचिकेतो अत्यसराक्षी ही, क्यों छोड़ दिया? परमेव आकांक्षन, तो तुझे परब्रह्म ही चाहिए, तुझे तो अति सृष्टवान ऐसी छोड़ दिया। सर्वम एतत् संसार भोग जाता, इसको छोड़ा मैंने दुनिया के सारे भोग छोड़ दिए ना। अहो वो तो अनुत्तम गुणों से, अनुत्तम फिर वही, तेरे से उत्तम कोई नहीं, ऐसे गुण है तेरे। अब यहां से उपदेश शुरू हो रहा है कठोपनिषद का 12वें मंत्र से। हिरण्यगर्भ रियलाइज कर लिया उन्होंने, एक पर्टिकुलर पोस्ट ले ली उसमें से। है उनको आत्मज्ञान है, वो कान है तो ठाकुर स्वामी जी को नहीं करे मेरे से बड़ा, ये ऐसी स्तुति है। तूने वो छोड़ दिया, मैंने तो ले लिया। अब ले लिया तो क्या उसको ब्रह्म को छोड़ के थोड़ी लिया उन्होंने, नहीं तो सिखाएंगे कैसे नैतिकता को? ऐसा नहीं। अरे रिलेटिव दुनिया में काम नहीं करने पड़ते, काम तो दुनिया में करने ही है, इसलिए उन्होंने ये पोस्ट ले ली। बात तो ये है, जैसे हम अधिकारी को वगैरह नहीं कहते, तो उन्होंने ब्रह्म का ही काम है, ये इतना पोस्ट ले ली, तो करनी ना किसी को। ये ऐसा कच्चे आदमी को अमर पोस्ट देकर के कैसे चलेगा? जो सब कुछ जानता है वही ये काम कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता तू। इसलिए कहा ये प्रेस तो ऐसी है, मेरे से तू बढ़ा दे, मैं तो ले लिया, तूने छोड़ दिया। और क्या, उसके वैराग्य को पूरा वैल्यू देने के लिए। मेरे ने हटा हो जाने, मेरे में उठा हो जाने, ये ठाकुर का चलता है। अब नरेंद्र का क्या जाना था जो ठाकुर ने नहीं जाना था? सब जाना था, तो ऐसा कहेंगे ना। तो यहां से उपदेश शुरू हो रहा है। कठोपनिषद स्टार्ट्स, और इसको उस लिस्ट में डालो जो लिस्ट बना रहे थे। आत्मा के प्राप्ति के उपायों में ये एक उपाय बताया जा रहा है। 1, 2, 12 हो गया ना ये।
और इसमें पाने का जो लाइन है, अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा, अध्यात्म योग अधिगमेन देवम मत्वा। अब देखो कठोपनिषद में और आगे पीछे पढ़ रहा था, योग पतंजलि ने क्या बताया गया, इतना बढ़िया कठोपनिषद ने बताया, पूरी योग की प्रक्रिया बताई। और उसने एक मन को पकड़कर उसका शास्त्र बना लिया, बात अलग है। इसलिए वेदांत योग वाले क्या कहें, देखो वेदांत में योग बोला है, जो पतंजलि ने बोला, जो पतंजलि ने नहीं बोला है, पर योग का ये शब्द ही योग का है। अध्यात्म योग, योग का एक ही अर्थ होता है, तत्प्राप्ति उपाय। अध्यात्म माने मेडिटेशन ऑन सेल्फ, इसको प्राप्ति उपाय के रूप में जिसने लिया, अडॉप्ट किया, उससे उसको अधिगमेन, यानी उसकी प्राप्ति होकर के उसको देव को जान लिया। ये देव को जानने का सेकंड मेथड है यहां पर। और एक चीज में जो आचरण से सीखा कि शब्दों का मीनिंग एक ही हो सकता है, पर उसमें भाव अलग अलग होते हैं। अब ये देवम शब्द है, देवम माने द्योतनात्मकम, आचार्य कह देंगे, देव माने ईश्वरम। देवम में भक्ति का प्रश्न होता है। ईश्वर कहने से न्यायी ईश्वर हो गया, प्रभु, देव, ये शब्द भक्ति दिखाने वाले होते हैं। इसलिए देव शब्द का प्रयोग भक्ति उत्पन्न करने वाला है। तम देवम, ये शब्द है, उस कॉन्शियसनेस को, ठीक है, उस ज्ञान वाले को, ज्ञान वाले को, ज्ञान को, ज्ञान इक्विवेलेंट टू ज्ञान वाला, चैतन्य वाला, चैतन्य, उस चैतन्य को, वो कैसा है, दूरदर्शन, कठिनता से दिखाई पड़ने वाला। और ये हम कितनी बार बताया है, जहां कठिन शब्द आया उसका अर्थ डेप्थ होता है। सरफेस से नहीं दिखने वाला वो, जब तक गहराई में नहीं जाते तब तक वो नहीं मिलता। इसी को कहते हैं कठिन कठिन कठिन। तम दूरदर्शन, वो देव कैसा है, बहुत गहराई में जाना पड़ेगा तब मिलता है। गूढ़म, क्योंकि छिपा हुआ है। और कहाँ छिपा हुआ है, अनुप्रविष्टम, तुम में घुसा हुआ है वो। देखो इसका मैं एक रूप बताता हूँ। अभी लुका छुपी का खेल होता है ना, मालूम है ना, कोई छिपते हैं, और वो छिपने की सारी जगह मान लो खत्म हो गई, कहाँ छुपेंगे बार बार। तो उसने क्या किया कि एक मुखौटा पहन लिया और उसके सामने ही बैठ गया है। उसके सामने पर वो पहचान नहीं पाता, मुखौटा पहना है। ऐसे भगवान ने हमारे तुम्हारे मुखौटे पहन लिए हैं, हम पहचान नहीं पा रहे। हम सोच रहे तो हम है, हम रूपी मुखौटे में भगवान है। ये है गूढ़म अनुप्रविष्टो का ये अर्थ है। छिपे हुए हैं, कहाँ छिपे हुए हैं, तुम में तो छिपे हुए हैं, तुम में तो घुस के बैठे हैं। अब हम में कहाँ है बताओ, गुहा हितम, गुहा को बार बार आचार्य बुद्धि गुहा कहते हैं, हम इसको हृदय गुहा कहते हैं, क्योंकि बुद्धि माने बोध। अब ये कौन सा बोध है, मैं हूं, ये बोध है ना, यही गुहा है। इसके भीतर भगवान है। फिलामेंट से लाइट, बल्ब में लाइट आता है, बल्ब का मैं प्रकाशमान हूं, अरे यही तो फिलामेंट का प्रकाश है। ये गुहा हितम होता है। हृदय माने, हृदय का अर्थ लिख लो तुम यहां पर, गुहा इज इक्वल टू, आचार्य के शब्द लिख लो बुद्धि गुहा, कंफ्यूजन बाद में ना हो इसलिए। गुहा इज इक्वल टू, बुद्धि गुहा इज इक्वल टू हृदय गुहा इज इक्वल टू, जहां मैं की उपलब्धि होती है वह स्थान है। समझ में, इसमें लोग दो तरह के सवाल पूछते हैं मेरे से, अभी पूछा गया है चैट में, ये ऑनलाइन लेक्चर में,
कोई एक योगी है, मैंने योग साधना कर रहा है कई सालों से, तो उसने प्रश्न पूछा है कि पूरी योग साधना में धारणा ही तो सेंट्रल है ना, बाकी तो सब धारणा के प्रिलिमिनरी है, बाकी धारणा के डेवलपमेंट्स हैं। तो मैंने कहा ठीक, बिल्कुल ठीक पकड़ा है तुमने। फिर उसने मुझे दोबारा क्या ईमेल की, थैंक यू फॉर योर कंफर्मेशन। मैंने पहले से सोचा था, और पहले बोला, जब उसने बोला तो मैंने और एक ईमेल कर दिया। एक सजेशन है, तुम अपने हृदय पर धारणा करो, एक ना अलग ही तरह से अनुभव आएंगे तुमको। तो वो सवाल पूछ रहा है, हृदय माने वो चक्र, ना रमन महर्षि कहते हैं राइट साइड में हार्ट होता है वो। ये दोनों बहुत कॉमन है लोगों के। अब रमन महर्षि ने क्या क्या मुझे तो मालूम, ये आदमी लिख रहा है। पर देखो, योग के जितने चक्र हैं वो कहाँ हैं बता? हाँ, कुंडलिनी में। जब हृदय में कहते हैं तो हृदय के पैरेलल उस स्थान में, ऐसा अर्थ होता है। कंठ में होने, कंठ के पैरेलल कुंडलिनी में। कुंडलिनी मेरुदंड के भीतर से जाती है, तो एक तो वहां चक्र है, उस पर ध्यान करना है। और दूसरा, बहुत से लोग कहते हैं कि स्पिरिचुअल हार्ट तो राइट साइड में होती है। इसलिए उसने मुझे 2 सवाल पूछे, और कई लोग ये कहेंगे। अब ये मुझे नहीं पता था, इसके ईमेल से ये पता चल गया कि रमन महर्षि ने राइट साइड में बताई। मैंने उसका जवाब दिया है, लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट वेयर यू फील योर आई। जिसको हम हार्ट कहते हैं, जो 2 फंक्शन है ना वहां पर, लंग्स हैं वहीं पर, और हार्ट है। हार्ट का क्या काम है? हार्ट किसको कहते हैं? जो ब्लड को पंप करती है, वो सारे शरीर में ब्लड को फैलाना और वापस खींचना, ये हार्ट है। उसके पास में लंग्स भी है, जो श्वास को पूरे शरीर में प्राण गति को फैला रहा है, या जो ब्लड आ रहा है जा रहा है उसको प्यूरिफाई कर रहा है वहां पर। ये जवाब मैंने दे दिया है। और ये सवाल कई लोग पूछते हैं, आपको ही पता नहीं है स्पिरिचुअल हार्ट तो आनी होती है। उनका हमारे गुरु ने तो हाथ रख करके दिखाया था। ध्यान के लिए कैसे बैठना, नीतीश्वरानंद जी ने, ये अभी तक अच्छी तरह याद है मुझे। दाहिना हाथ लो, छाती पर रखो, उसके ऊपर बायां हाथ रखो, ऐसा ध्यान करो। ऐसा क्यों करो? इससे हृदय को फील करने में मदद होगी। पहले तो हृदय को फील नहीं कर पाते हम ना, इसलिए हम कहते हैं परमार्थ प्रसंग में पढ़ना। विरजान जी कह रहे हैं कि हृदय कमल पर, हृदय सिंहासन पर, अलग अलग नाम ले रहे हैं। मैंने उस हृदय को फील करने के लिए उपाय बता रहे हैं कि अब ठाकुर से हमारा प्यार है, तो हम जब सोचेंगे कि हृदय में ठाकुर बैठे हुए हैं, तो हम हृदय को फील कर पाएंगे। ये सारे का पर्पज ये कि एक हृदय को फील करो और वहां जाओ। ईश्वरन जी आगे बता रहे हमको, या लिख रहे हैं इसमें, कि तुम नहा धो के, मैंने मेंटली नहा धो के वहां गए हो, और वहां भगवान से तुम्हारी मुलाकात हो रही है। और इस प्रसंग में एक बात और निकलती है कि ठाकुर को कैसे देखना है वहां हृदय में, जैसे मैं बैठा हूं। हाँ, जैसे हम बैठे हैं, इधर सामने मुंह किए बैठे हैं वो। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट इज टू बी रिप्लेस्ड, ये पूरे ध्यान का उद्देश्य है ना। ऐसे बैठेंगे तो वो ऑब्जेक्ट हो गए, मैं देखता रहूंगा उनको। तो फिर उनसे कोई लोग पूछते हैं कि फिर हम कहाँ हैं? अब हमको सोचने की जरूरत ही नहीं होती है। फिर उन्होंने कहा तुम कहाँ हो सोचना है, तो तुम सामने से आकर उनके गोद में बैठे, उनको प्रणाम करो, जो भी सोचो। यू शुड बिकम एन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो वही है। इसलिए ठीक है, इसको ये गुहाहितम कह रहे हैं। गुहाहितम माने बुद्धि गुहा, माने हृदय गुहा। जहां मैं की फीलिंग है वहीं ठाकुर हैं। अब कुछ लोग तो इतना मजा ने, लोग अब क्या दुनिया में करें, यहां ध्यान करते हैं ना कुछ लोग,
तो मैंने हृदय 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 शब्द है, बोले हृदय वही होता है। अब इनको और क्या करें, हृदय हमारी खोपड़ी में चला गया, अब कहीं से कुछ पकड़ के लाते हैं। तोतापुरी ने ठाकुर को कहा यहाँ ध्यान करो, मेरे पास उसका जवाब अलग है, तो पहले मेरा काउंटर क्वेश्चन है, ठाकुर ने वैसा किया कहीं दिखा दो मुझे, दिखाओ। ठाकुर कह रहे कि मैं फॉर्म से बाहर अपने मन को नहीं निकाल पा रहा हूं। तो तत्वपुरी ने कांच ढूंढी और ठाकुर के यहाँ गाड़ी और बोले इससे ध्यान करो। ऐसा ठाकुर ने किया, बताओ कहीं लिखा है हृदय प्रश्न में? ठाकुर ने क्या किया, जैसा ध्यान करते थे वैसे ही किया, और मां जब सामने आई तो ज्ञान खड़गे से उसको काट दिया। कहां याद किया? इसे पढ़ना भी तो बिटवीन द लाइन पढ़ना पड़ता है, एक बात। अब दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि वहां ठाकुर ध्यान कर सकते, यानी देखो योग की जो प्रक्रिया है कि भाई भगवान को यहां फील करो हृदय में, और वहां से भगवान मानो तुमको खींच रहे, ऊपर उठा रहे, भगवान के साथ तुम वहां से वहां पहुंचे हो। ठाकुर ने बोला कि जब यहां पहुंच जाओगे तो हम ब्रह्मास्मि होगा ना, तो हम ब्रह्मास्मि का स्थान ये है, पर ऐसा डायरेक्टली करने से कभी हम ब्रह्मास्मि नहीं होता। ऐसा डायरेक्टली करने से तो एक ऑब्जेक्टिव हो जाएगा ना, फिर से इतना सारा रहस्य उसमें। यहां पर ये अध्यात्म योगाधिगम्यन है, अधि आत्मा यानी आत्मा पर अधिष्ठित, जहां आत्मा है वहीं तो है ना योग। योग माने तत्प्राप्ति, ध्यान जो है उसको तत्प्राप्ति उपाय बनाया। अधिगम्यन, वो जब अचीव हो जाता है, देवम मत्वा, भगवान को जान देता वहां पर। अच्छा, हम लाइन बाय लाइन आ रहे थे। गुहाहितम था अभी। गुहाहितम माने ये बताया मैंने, हृदय गुहा में स्थित है, कहीं राइट साइड में लेफ्ट साइड में। अरे योगी लोग ध्यान करते हैं, उनका अलग है, उनका तो प्रोसेस ही अलग है ना। यहां से शुरू करो, मूलाधार से शुरू करो। पहले मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर में पहले ध्यान करना पड़ता है, तब जो कुंडलिनी वहां बैठी हुई उसको जगाना पड़ता है, तब वो मेरु चक्र में से होती हुई आगे आएगी, वो यहां पर आएगी। अब उनका ध्यान की प्रक्रिया टोटली डिफरेंट हो रही है। उसमें से खाली इतना चूज करके यहां ध्यान करने को बोला ही नहीं है उन्होंने। इसलिए ध्यान के बहुत से कंफ्यूजिंग। अब यहां दृष्टि हमारी यहां पर बोली है, आचार्य ने वहां कह दिया गीता में, दृष्टि वहां पर रखना है, ध्यान वहां नहीं करना है। आंखों की पोजीशन वो बोली है, क्यों? आंख खुली हुई है, कि मैंने खुली है पर देख नहीं रहा है। खैर, ये गुहाहितम शब्द से इतना बता रहा हूं मैं। गौवरेष्ठम, गौवरेष्ठम माने, गौवर माने जंगल, क्या? गौवर माने कठिन स्थान, डेंजरस प्लेस, गौवर। अरे मेरा यही तो कठिन है सारे, उसके अंदर बैठा है ना। श्वेताश्वतर उपनिषद में ब्रह्म कहाँ रहता है बोला है? कीचड़ में, कलिलस्य मध्य। यानी हमारी दुनिया भर की गंदगी जहां पर है वो कठिन स्थान है। वहां अप्रोच करना भी कठिन है आदमी को, अपने हृदय तक जाना। तो इसलिए ऐसे कठिन स्थान में है वो। देखो, भगवान हमारे अंदर है, कभी भी छोड़ा नहीं उन्होंने। उन्होंने अगर छोड़ा तो हम मर जाएंगे। हम कहाँ वहां पर हैं? हम अपनी इंद्रियों में हैं, हम बाहर दुनिया भर में हैं। हम बाहर है ना, भगवान तो भीतर है। इसलिए बाहर से खींच करके मन को वहां लाना आसान नहीं है। एक श्लोक में इतना सारा बता रहे हो, इसी की व्याख्या करते रहेंगे। गौवरेष्ठम और पुराणम। पुराणम माने वही, हमेशा वहीं पर है वो कहीं नहीं गए इधर उधर। मेरे गुरुजी के शब्दों में अबाइडिंग रियलिटी, गॉड इज द अबाइडिंग रियलिटी।
हमेशा से वहीं पर है वो। हम इधर उधर भटक रहे, हमको वहां वापिस आना है। ऐसा करने पर देवम मत्वा, नहीं, ऐसा करने पर अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा, धीरो। अब वो विवेकी है, ज्ञानी है, सब कुछ हो गया। वो हर्ष शोक हो जाती, उसका इफेक्ट भी बता दिया। ये नहीं है ब्रह्मज्ञान का श्लोक है, क्योंकि फलश्रुति भी आ गई है। वहां अनन्य प्रोक्त गति रत्र नास्ति में आचार्य ने बताया था कि इधर उधर की गति नहीं, मोक्ष मिलेगा। यहाँ ज्यादा स्पष्ट शब्दों में उल्लेख है कि भगवान को जान करके हर्ष भी चला जाता है, उसका शोक भी चला जाता है, तो क्या बचा है? वो जड़ा हो गया क्या? संतोष, संतोष, हाँ, संतोष। संतोष तो बहुत ही छोटी बात है। बताओ, हर्ष और शोक चला गया तो क्या बचा? आनंद बचा, स्वरूप आनंद, अखंड आनंद, स्वरूप आनंद। हर्ष शोक बाहर की बातें होती है, दोनों सभी जगह आएगा, सुख दुख। और सांख्य और योग इसको सोचते हैं कि आदमी सुख दुख से दूर हो जाएगा। बस कहीं भी आनंद का एक भी शब्द न योग में आता है न सांख्य में आता है, पता ही नहीं उनको ब्रह्म स्वरूप का। और वेदांत में सब जगह सच्चिदानंद सच्चिदानंद। ठाकुर कह रहे पुराण में सच्चिदानंद कृष्ण, तंत्र में सच्चिदानंद शिव। सच्चिदानंद के छोड़ के तो कहाँ? हर्ष शोक छोड़ देता है। ये श्लोक में इसलिए कहा कि कठोपनिषद का बीजभूत ये श्लोक बोल दिया। आचार्य कह रहे यम त्वम ज्ञातुम इच्छसी आत्मानम, जिस आत्मा को तू जानना चाहता है वो तम दूरदर्शन, दुखे न दर्शनम अस्यति दूरदर्शो अति सूक्ष्मत्वा। बस आचार्य ने दूरदर्श का अर्थ किया है अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण। अभी अत्यंत सूक्ष्म से कैसे समझेंगे हम? जो इंद्रियों को उपलब्ध नहीं है उसको हम सूक्ष्म कह रहे हैं, जो मन को भी उपलब्ध नहीं है, जो मैं को भी उपलब्ध नहीं है, वो अत्यंत सूक्ष्म हो गया ना। यह अत्यंत सूक्ष्म का अर्थ होता है और इसीलिए कठिन है। वो कुछ प्राप्त करने नहीं होता है, छोड़ के ही मिलता है वो। गूढ़म गहनम मैंने छिपा हुआ, अनुप्रविष्टम प्राकृत विषय विकार विज्ञान ही प्रच्छन्नम इत्येतत्। हमको दुनिया का जो ज्ञान है अनुभवात्मक मॉडिफाइड हमारा मैंने चित्तवृत्ति है, चित्तवृत्ति को रोकने को नहीं बोल रहे, चित्तवृत्ति भीतर है, वो वहां घुसा हुआ है। वो प्राकृत विषय विकार विज्ञान ही प्रच्छन्नम, उससे ढका हुआ। हमारा जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉन्शियसनेस चल रहा है उससे वो ढक गया है। बुर्खा पहन के बैठ गया है, मुखटा पहन के। इति गुहाहितम गुहायाम बुद्ध स्थितम। आचार्य उसको बुद्धि ही कहते हैं, बोध। इसको हमारी बुद्धि से कनेक्ट करना है तो स्वामी जी का वचन लिया, हार्ट इज द सीट ऑफ द ब्रेन। हार्ट और ब्रेन की एक बात बता दूं। एक लड़की अपने बाप से पूछ रही है कि हृदय क्या करता है। ये गणित भी हम बुद्धि से पढ़ते हैं, बॉटनी भी बुद्धि से पढ़ते हैं, डॉक्टर भी बुद्धि से पढ़ते हैं कि हृदय क्या करता है। तो बाप कहता है कि अरे बॉटनी पढ़ना है कि गणित पढ़ना है तुम्हारी बुद्धि डिसाइड करती है क्या? ये तुम्हारा हाथ डिसाइड करता है, फिर तुम बुद्धि से पढ़ते हो। इसलिए ये हार्ट है। प्राकृत विषय विकार विज्ञान ही प्रच्छन्नम इत्येतत्। गुहाहितम गुहायाम बुद्धौ स्थितम तत्र उपलभ्यमानत्वात्। वहां रहता तो क्या दुनिया भर में नहीं रहते क्या? भगवान भीतर रहते तो क्या बाहर नहीं रहते क्या? उपलब्धि वहीं पर होगी। अनुभव का वो स्थान है जहां पर मैं उपलब्ध हो रहा है, वहां भगवान की उपलब्धि होगी। तत्र उपलभ्यमानत्वात्। ठाकुर का उदाहरण क्या है
कोई जमींदार है, राजा अपनी स्टेट में कहीं भी हो सकता है, मिलना है तो बैठक करने में जाओ, वो बैठक करना है उसके। गौवरेष्ठम, गौवरे विषमे अनेकानर्थ संकटे तिष्ठति इति गौवरेष्ठम। कई संकटों के भीतर है वो। यत एवं गूढ़म अनुप्रविष्टो गुहायुतस्य तो गौवरेष्ठ। ये गौवरेष्ठ यही है कि गुहा के अंदर है, छिपा हुआ है, घुसा हुआ है, इसीलिए अनेक अनर्थ संकट बताए हैं। अतो दुर्दर्श है, इसलिए कठिन है। देख, सब कनेक्ट कर दिया आचार्य ने यहाँ पर। तम पुराणम पुरातनम, पुराण का अर्थ पुरातन किया। दूसरी जगह आचार्य ने पुराणम के अर्थ क्या किया है? पूरा आप ही नवा है वो, पहले भी नया था, अभी भी नया। पुरातनम अध्यात्म योगादिगमे न, अब अध्यात्म योग समझा रहे हैं। विषयभ्या प्रतिसंवृत्य चेतस आत्मनि समाधानम अध्यात्म योगा। और पतंजलि क्या बता रहे? प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। खैर पतंजलि की धारणा बेकार है, पर ये विषयों से हटा करके चित्त को आत्मा में एकाग्र कर लेना, रख देना, समाधानम अध्यात्म योग है। तस्य अधिगमः प्राप्ति, अधिगम माने प्राप्ति। तस्य अधिगमा तेन मत्वा, उससे जान लिया। देवम आत्मानम, ये देव माने तुम्हारे आत्मा ही है देव। धीरो हर्ष शोको आत्मन उत्कर्षापकर्षयो अभाव। हर्ष शोक क्यों छोड़ता है? इसका आचार्य एक्सप्लेन कर रहे हैं। अरे हमें 2 पैसे मिलेंगे तो हर्ष होता है, हमसे कोई चीज छीन गई तो हमें दुख होता है। आत्मा में न बढ़ने वाला है न घटने वाला है कुछ। आत्मा में कुछ गड़बड़ होनी नहीं है, इसलिए हर्ष और शोक समय है दोनों का। ये सुंदर एक्सप्लेनेशन। उदाहरण एक दिया था पहले कभी। महापुरुष महाराज कलकत्ते के आदमी होते हुए भी उन्होंने मैदान नहीं देखा था। मैदान कलकत्ते में देखने लायक चीज होती है ना। जब वो प्रेसिडेंट थे तब एक भक्त को बातचीत में ऐसा मारूंगा, तो उसने कहा मैं आपको दिखा लाऊंगा, और अपनी घोड़ा गाड़ी लाया, महाराज को दिखा के गए, उसके साथ देख कर उसके आ गए। अब वो सोच रहे बढ़िया है दिखाने में। महाराज कैसा देखा? वो करे जब नहीं देखा था तो कुछ कम नहीं था, देखा तो कुछ बड़ा नहीं। ये सवाल। तो हर्ष शोक उत्कर्ष, आत्मा ना उत्कर्ष अपकर्ष अभाव, जहाज छोड़ दिया। बस करो, कल पढ़ेंगे अगला श्लोक। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।